नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। न्यायपालिका यानी जुडिशरी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। वजह है हरीश साल्वे सहित उन 600 वकीलों की चिट्ठी जो उन्होंने सीजेआई को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाला समूह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी दल तक न्यायपालिका पर सवाल उठते रहे हैं। ये तब होता है जब उनके हिसाब से फैसला नहीं आता है। देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय संस्था है न्यायपालिका। उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है लोगों का। उस पर सवाल उठाना कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन जिस तरह दबाव की कोशिश की जा रही है और जो वकीलों की चिट्ठी में लिखा है, उससे जुड़ा है मुकाबला का आज का सवाल। तो मुकाबला में आज का सवाल है, क्या वाकई न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव, स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, डॉक्टर आदेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, रशीद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट, महमूद प्राचा हैं एडवोकेट, महिमा सिंह कांग्रेस से। आदेश अग्रवाल, सबसे पहले आपसे सवाल, ये चिट्ठी लिखना आपने जरूरी क्यों समझा? ये कविता का केस था सुप्रीम कोर्ट में। मिस्टर कपिल सिब्बल उसको आर्ग्यू कर रहे थे और कपिल सिब्बल साहब अभी भी अपने को ये समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जितने भी आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो कांग्रेस के ज़माने में, जिस समय मिस्टर कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे उस टाइम के ये अपॉइंटेड है हाई कोर्ट जजेस में। और ये समझते हैं कि जो मैं कहूँगा इलीगल तरीके से कहूँगा, इलीगल जो हो नहीं सकता ये जजेज वो कर देंगे। उन्होंने डिमांड करी कि आप इनको जमानत दे दो सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं पता कि जमानत कोई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आदेश अग्रवाल जी, आपने कोई इंस्टेंसेस में कोर्ट नहीं किया है, इंस्टांसेस और जो कि बहुत किसी का नाम भी नहीं लिया है इस चिट्ठी में। इतने अगर सबके नाम या अगर आप पूछते तो दिए जाते हैं, वैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि सबको पता है क्या है। इसलिए जो है नाम ना दे के, नाम कई बार फिर हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि किस किस के नाम इसमें जोड़े और किसके छोड़ दें। ठीक है, चलिए महमूद प्राचा, आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि एक क्लियर लॉबी है प्रो और अगेंस्ट, और जिस गोल्डन पीरियड की बात की जा रही है बार बार, उस गोल्डन पीरियड में जो आदेश अग्रवाल और बाकी वकीलों ने कहा है कि गोल्डन पीरियड को रेफर किया जाता है, तो इस बार 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 ये गोल्डन पीरियड को क्यों रेफर किया जा रहा है? महमूद प्राचा, गोल्डन पीरियड को तो रेफर करना हमेशा अच्छा रहता ही है। गोल्डन पीरियड वो था जब ये सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऑर्डर दिए थे। गोल्डन पीरियड को तो हर फेज में, हर जगह गोल्डन पीरियड को याद क्यों किया जाता है? क्योंकि वो गोल्डन होता है और आज से कंपेयर किया जाता है, इसीलिए गोल्डन पीरियड होता है। तो लॉजिक है। अब मैं काम की बात करता हूं आपसे। आपने आदिश अग्रवाल जी को बुलाया, मुझे भी बुलाया। अब ये हम तो आदिश अग्रवाल जी से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे ऑफिस आए, हमसे वादा किया कि मैं ईमानदारी से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ आप सब लोग हमारी मदद करें। मैं कभी भी जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं आरएसएस और बीजेपी के, उनके साथ नहीं जाऊंगा। और ये तुरंत ही उनके साथ चले गए। तो हम लोग तो बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने तो हमारी दोस्ती में हमें धोखा दे दिया। आगे सुनिए, उसके बाद किसानों के खिलाफ इन्होंने जो चिट्ठी लिखी, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, सारी बार ने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी। अब ये जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुला रहे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सॉरी मैं जवाब दूंगा, जवाब दे दूंगा। दीजिए, जवाब दीजिए। आपने हम लोगों को सबको धोखा देके किसी प्रकार से आप बन गए अब प्रेसिडेंट, तो आप हमसे पूछ के काम करते हैं क्या? आपको पूछना नहीं चाहिए कि मैं जो काम मैंने किया, मैं ऐसी एक पार्टी की और एक ऐसी मानसिकता की जो खुलेआम संविधान खत्म करने की बात कर रही है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि हम संविधान खत्म करेंगे। आप उसकी सपोर्ट करने के लिए बाकी मेंबर से पूछे थे क्या? हमें तो आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। नहीं, लेकिन महमूद प्राचा, चिट्ठियां दोनों तरफ से लिखी जा रही हैं। अब इस चिट्ठी पे बात करते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं, जो इलेक्शन के टाइम हुआ उसके बाद बात भी जा रही है। चिट्ठियां एक तरफ से, एक मिनट मारिया जी, बात सुनिए। आपने मुझे बुलाया तो सुनने का भी सब्र रखें। मैं आपको बता रहा हूं, 600 लोगों की चिट्ठी, और वो भी हरीश साल्वे जी के नाम के बाद। सिर्फ 600 लोग। इतने तो हमारे साथ प्रोटेस्ट में आते हैं गोली खाने के लिए वकील और लाठी खाने के लिए।
ये कमरों में बैठ के साइन भी सिर्फ 600 लोगों से करा सके, और वो भी साल्वे साहब का नाम इस्तेमाल करने के बाद। इतने बड़े आदमी हैं, वो मुझसे कहना कि तुम महमूद ये लिख दो कि मैं पागल हूं, तो मैं उनकी इज्जत में शर्मा मैं अब सिद्धार्थ यादव से पूछूंगी। सिद्धार्थ यादव, फ्रॉड है, ये जुडिशरी में लॉयर्स की बात हो रही है, तो इसको भाजपा ने एम्पलीफाई करने का जरूरत क्यों समझा? प्रधानमंत्री ने खुद को ट्वीट किया है। मारिया, मैं मानता नहीं कि कोई एम्पलीफाई करने की बात या उस विचार से या उस सोच की कोई बात है। बात तो कंसर्न करने की है ही। महमूद साहब बोल सकते हैं कि 600 वकील तो यहां पे मिल जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे। बड़े नामों ने हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने एक पत्र लिखा और वो कह रहे हैं कि जुडिशरी को अनड्यूली दबाव में डाला जा रहा है। इस पर बात ना की जाए या उस पर ट्वीट ना करें या उसमें भी हम सिलेक्टिव हो जाएं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, मैं मानता हूं वो अनफेयर होगा। ऐसा भी नहीं है कि देश की जनता नहीं देख पा रही कि ऐसा नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सेलेक्टिवली, बहुत चेरी पिकिंग की जाती है। बहुत से डिसीजंस को तो बहुत अच्छा मान लिया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, लोकतंत्र बिल्कुल ग्लोरीफाई हो जाता है। और जो डिसीजन किसी के फेवर में नहीं आए, सभी कोर्ट्स ध्वस्त हो जाते हैं, देश में बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। उस पर हमें एक मैच्योर डेमोक्रेसी में बात करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, वो आज हो सकता है वोकल हो, आज हो सकता है उसके पास वो कहने के लिए सपोर्ट हो, या हो सकता है कि लीगल फर्टिनिटी में उनके पास बड़े नामों के वकील हो, कुछ भी हो सकता है। पर वो आकर के ये नहीं कह सकते कि अगर उनको बेल नहीं मिल पा रही या उनके नेता बेलों पे नहीं छूट पा रहे या करप्शन के केसेस में कोर्ट्स टर्न एक्शन ले रहे हैं तो कोर्ट्स खतरे में आ गए हैं। वो ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इसी का जवाब दें, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसला आया तो कोर्ट सही थे, और अगर बेल नहीं मिल रहा है बहुत सारे नेताओं को तो कोर्ट्स गलत हैं और बेंच की फिक्सिंग हो रही है। ये क्या आर्ग्यूमेंट सही है? जय हिंद। मरिया, परवीन शाकिर की इन पंक्तियों से शुरुआत करती हूं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। आदेश जी बहुत सम्मानित वकील हैं, हमारी बार के अध्यक्ष हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं आज उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि 21 दिन से सोनम वांगचुक एक हड़ताल पर बैठे हुए थे। वकीलों का तो काम है एक सोई हुई चेतना को जगाने का काम करना। खुद भी वकील हूँ और उसी बार की सदस्य हूँ जिसके वो अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल करना चाहती हूँ। अभी चंद दिन पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश को भाजपा की ट्रोल आर्मी के द्वारा ट्रोल किया गया एक डॉक्टर्ड वीडियो को लेकर, और मुख्य न्यायाधीश महोदय को खुद बाहर आकर सफाई देनी पड़ी उस वीडियो की। तब हमारे अध्यक्ष महोदय की चेतना ने उन्हें कचोटा नहीं, उन्हें नहीं लगा कि वो जाकर के ये बोले समाज में लोगों को कि मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह से कीचड़ उछालना, और वो भी जो हमारी रूलिंग पार्टी है। आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा ट्रोलिंग किसने की है, ऐसा हुआ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं हमने सुना। आपको याद होगा कि 2014 से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस की सरकार को कहा था कि कुछ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपकी तोता बन गई। उस समय अगर प्रधानमंत्री या कोई इस बात को, अगर प्रधानमंत्री या कोई कहता कि ये कांग्रेस के दबाव में हो रहा है तो समझ में आता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कांग्रेस के दबाव में हो रहे हैं। अरे हमें तो इनकम टैक्स से 1700 करोड़ का नोटिस मिल रहा है, आज हमारी तो केस के ऊपर केस रिजेक्ट हो रहे हैं। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला क्या सामने आ गया, इतनी हाहाकार मच गई। साल्वे जी को और अधीश जी को पिछले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, पूरे देश ने सुना। तो ऐसे में ये पूछना आवश्यक हो जाता है कि किसान आंदोलन करने निकले तो प्रधानमंत्री कह दे वो तो आंदोलन जीवी हैं। सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठ जाए, लद्दाख की आधी जनता बैठ जाए तो कहने ये तो विपक्ष के द्वारा प्रायोजित एक जो है विरोध हो रहा है। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे दे और एक गलत जो योजना इस देश पर थोपी गई थी उसको असंवैधानिक करार कर दे, तो ये क्या कि ये वकील बाहर आकर के कह दें कि ये तो अदालत के इसका जवाब आदेश जी देंगे। आदेश जी जवाब दें, क्योंकि सवाल आपसे है। आदेश जी से जो सवाल है उसका जवाब। हाँ देखिए, आदेश अग्रवाल ने जब भाजपा के छोटे नेता ने जब सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी जब नुपुर शर्मा के केस में, तो मैंने उस टाइम क्लियर करा कि ये जो भाजपा के छोटे नेता जो गाली दे रहे हैं जो जुडिशरी को, वो गलत दे रहे हैं। ये नहीं, जुडिशरी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, ये आदेश अग्रवाल है। परंतु जो भी सच्चाई
जब होती है, मैंने किसानों वाले में महमूद पराचा जी मेरे को जिताने में रहे हैं, देयर इज नो डिस्प्यूट, मेरे को इतनी ज़्यादा वोटों से जिताया गया जो कभी तक नहीं हुआ। परंतु जो बात सच्ची होगी, तो हमारे को जो चिट्ठी, जब एक मिनिस्टर जो रहे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे मिस्टर ये कपिल सिब्बल, 20 साल पहले 2002 में वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, वो अगर उन जजेज को कहें जो उनके टाइम में हाई कोर्ट के जज बने थे कि नहीं आपको जमानत देनी पड़ेगी और नहीं दोगे तो इस मतलब ये डिसाइड करो केस को, यहीं पे जमानत का केस चाहे रिजेक्ट कर दो, तो आपको ये गोल्डन ईरा से आपका टाइम गलत हो जाएगा। रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी। देखिए, अगर किसी भी जुडिशरी पे, ईडी पे, सीबीआई पे कोई दबाव डालता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डालती है। ये जिन वकीलों ने ये चिट्ठी लिखी है, उनमें से कुछ वकील वही थे जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर ना आए, जिन्होंने जबकि सारी जानकारी थी, उन्होंने कहा 3 महीने और चाहिए, हमारे पास यूनिक नंबर नहीं है, फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए। तो क्या यही वही लोग हैं? और दबाव की जो बात हो रही है, वो दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। एक लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, किरण रिजिजू। अफवाह तो ये भी है कि वो बहुत दबाव डालते थे जजेस के ऊपर, इसीलिए उनको हटाया गया। कुछ भी तो दबाव कोई डाल रहा है, और इंस्टीट्यूशंस को अगर कोई खराब कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, पहली बात। दूसरी बात, कह रहे कंप्लीट, हाँ, बोलिए। दूसरी बात, आप देखिए कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जो शरद चंद्र रेड्डी का केस है, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी को आपने पहले बोला कि शरद चंद्र रेड्डी जो है भ्रष्टाचारी है, उसके बाद उससे आपने 55 करोड़ का चंदा लिया, फिर आपने उसको सरकारी गवाह बनाया और कमर के दर्द के लिए उसको बेल दे दी। तो ये भी पूरा दबाव है, ये भी मिसयूज ऑफ एजेंसीज है। 40 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर 40 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, और उन कंपनियों ने 2740 करोड़ का अवैध चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई रुक गई। तो ये भी एक तरीका दबाव ही है। तो हम देख रहे हैं कि दबाव अगर कोई बना रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। इसका जवाब दें, क्योंकि ये सवाल दोनों तरफ से उठ रहा है, कांग्रेस भी उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो डेटा आए हैं वो तो किसी और डायरेक्शन में बता रहे हैं। मारिया, सबसे पहले तो जो पार्टी बोला करती थी कि आरोप लगने पे हम छोड़ देंगे, वो कोर्टों के अंदर धकेलने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती और फिर भी इंडिपेंडेंस की बात करिए। मैं हैरान होता हूं कई बार। पर देखिए इनकी हिपोक्रेसी देखिए, आज मैं आपको एक्सपोज कर देता हूं। अब सुन तो लीजिए, पहले तो बोला ही नहीं, जवाब क्या देंगे आप। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए आप। सत्येंद्र जैन को बेल मिली और वो मिली मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो वो कोर्ट ने दी। शरद रेड्डी को मिली तो वो सरकार ने दी। यही दबाव है, यही जो पिक एंड चूज करते हैं सिलेक्टिवली। आप जुडिशरी को जब जहां चाहे उसको आउटरीच, उसको अपने कटघरे में खड़ा कर देते हैं, यही दबाव है। मैं तो पूछना चाहता हूं छोटा सा सवाल। केजरीवाल जी का जब केस चल रहा था और उनको रिमांड में लिया गया, तब डिसीजन आने से पहले जब पीएमएलए कोर्ट के जज ने उस डिसीजन को रिजर्व कर दिया, तो जो आर्ग्यू कर रहे थे आपके वकील, वो उसी दौरान जाकर के इलेक्शन कमीशन में खड़े हो गए। किस लिए? कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए कि इलेक्शन कमीशन अब आकर के कह दे, वहां पे आप आर्ग्यू करके आए, वहां पे डिसीजन रिजर्व हो गया और इलेक्शन कमीशन को जाके कह रहे कि आप रिलीज करवा दो। किस लिए? ये जो आपने देश की सेपरेशन ऑफ पावर का, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाने का काम किया, और आज तो हद हो गई, कल हद हो गई। आपके नेता अरविंद केजरीवाल कोर्ट को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना करके अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते हैं, और आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। जहां तक उसका सवाल है कि वो इलेक्शन कमीशन में क्यों अपीयर हुए, वो एक पार्ट ऑफ लीगल स्ट्रैटेजी हो सकती है। कैसी लीगल स्ट्रैटेजी हो सकती है? रीना, उसका जवाब वो कैसे हो सकती है? इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट्स लाइक एन एग्जीक्यूटिव। कभी आप सरकार को जाकर के बोल सकते हो कि आप ये कर दो, या आप इलेक्शन कमीशन को जाकर कोर्ट को बोल दे कि इसको छोड़ दो। कैन इलेक्शन कमीशन डू इट और नॉट? एंड इफ दे कांट डू इट, व्हाई वुड यू गो टू द इलेक्शन कमीशन? एक मिनट, हाँ प्लीज रीना, उसका जवाब दे। क्यों आप लोग इलेक्शन कमिश्न के पास गए, यही सवाल है। और ये क्या आपकी लीगल स्ट्रैटेजी थी या फिर जुडिशरी पे दबाव बनाने का तरीका? देखिए मारिया, बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने उठाया।
कि इस समय देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो आपकी सारी जो एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग ईडी शुड बी अकाउंटेबल टू द इलेक्शन कमीशन। फिर आपने कहां लिखा है? कहां नहीं लिखा है? कहां नहीं लिखा? बताइए ना कहां लिखा है? मतलब भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगा हुआ है, उसकी जांच बंद कर दें क्योंकि चुनाव आ गए, कोई एजेंसी काम ना करे, आपको कोई आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है। नवंबर से बुला रहे हैं, आप आना नहीं चाहते थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आ रहे थे, वर यू वेटिंग फॉर 9 7 जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस? सिद्धार्थ, उनका जवाब सुनिए। हाँ, रीना बोले। देखिए, कोई केस ये प्रूव नहीं कर पाए 2 साल से एक नए पैसे की ना मनी ट्रेल प्रूव हुई है, ना कोई रिकवरी हुई है। सिर्फ एक शरद चंद्र रेड्डी पे इन्होंने केस बनाया हुआ है, उसी शरद चंद्र रेड्डी जिससे इन्होंने पैसे लिए हैं। तो अगर शराब घोटाला हुआ है तो शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन कोर्ट तो हम जा ही रहे हैं, बट जा नहीं रहे। एक हफ्ते से टीवी पे बोल रहे हैं, आप कहीं नहीं रहे, कोर्ट में आप कुछ नहीं बोलते, केजरीवाल जी भी कुछ नहीं बोले, हम सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ अग्रवाल ये बताएं कि जब अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया था और उनको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला था, तो उस समय वो बेकसूर थे या उस समय वो नहीं? आप ये बताइए, जब उनको ग्रिल करा जाता था तो कौन से प्रोटेस्ट होते थे सड़कों पे? कौन लोग उतरे हुए थे? किन लोगों ने जाकर के पुतले फूंकने का काम किया था? Everybody was abiding by the law. इतनी शांति के साथ सब इंटरवेंशन हो रही थी। अब हम सवाल पूछेंगे रशीद किदवई से, क्योंकि रशीद किदवई हमारे जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। जब मीसा के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल वाजपेयी को अंदर रखा गया था 1.5 साल तक, तब वो गुनाहगार थे या अरे अडवाणी जी को याद करें तो ये भी याद करिए, रिजाइन करके गए थे, आपकी तरह कुर्सी से चिपके हुए नहीं थे, कह रहे थे बिना कुर्सी के आ रहे हैं और छोड़ना नहीं चाहते। रशीद किदवई अब रशीद किदवई, रशीद देखिए, ये जो मामला है बार का है, जुडिशरी पे जो सवाल उठ रहा है, ये भी कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में सब इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना चाहिए, तो इसलिए हो रहा है। लेकिन जो हम लोग सबका विश्वास है, एक यकीन है कि जुडिशरी अबव बोर्ड है, इस तरह का जो हो रहा है क्वेश्चनिंग बार बार के, बेंच फिक्सिंग हो रही है, चेरी पिकिंग ऑफ ऑर्डर हो रहा है, वो कहां तक सही है? देखिए मारिया, जो न्यायपालिका पर एक राजनीतिकरण करने का प्रयास हमेशा से रहा है। जो भी सत्ताधारी पक्ष होता है और वो जो उसको थोड़ा सा सुखद एहसास होने लगता है तो कोशिश करता है कि जुडिशरी उसकी तरफ आ जाए या जुडिशरी पे दबाव बनाए। मैं आपको ऐतिहासिक रूप से उसके प्रमाण देता हूँ। इंदिरा गांधी के समय जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़ा मशहूर भाषण दिया था जिन्होंने उन्होंने कहा था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। मतलब जो कांग्रेस की विचारधारा है वही हमारी न्यायपालिका की भी विचारधारा होनी चाहिए। उससे पहले विपक्ष ने तो और बड़ी घटना करी। जब 1967 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जाकिर हुसैन का चुनाव हुआ, तो जाकिर हुसैन के खिलाफ एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज सुब्बाराव, उनको विपक्ष ने, जिसमें भाजपा का जो पहला पहलू था भारतीय जनसंघ वो भी शामिल थी, इस्तीफा दिला दिया और उनको चुनाव लड़ाया। तो तमाम पक्ष जो है बार बार हमारी न्यायपालिका पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ये हमारी प्रथम दृष्टि में शगुफे की हैसियत रखती है। शगुफा है, शगुफे में एक बात होती किसी तरीके से, क्योंकि हम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष, वो जुडिशरी को अपनी तरफ देखना चाहता है, अपनी तरफ करना चाहता है। जुडिशरी की अपनी एक मान्यताएं होती है, धारणाएं होती हैं, उनकी कमियां भी हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन उनको जो है राजनेता अपनी तरफ नहीं कर सकते। और ये हमारी जुडिशरी ने बताया। अंतिम बात जो हमारे मित्र बार एसोसिएशन, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय जो जज हाईकोर्ट के बने वो सुप्रीम कोर्ट में, अरे वो अपनी लियाकत, अपनी हुनर, अपनी मेरिट के ऊपर बने। ये कहना कि उनको कांग्रेस, यही कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, लियाकत अपनी ताकत से बने, अपनी योग्यता से बने। वो मर्सी पे नहीं बने थे कपिल सिब्बल साहब की, इसलिए उन्होंने वो नहीं करा, उनके फेवर में गलत तरीके से ऑर्डर नहीं दिया। जज अपनी बात को कहने में सक्षम है। अगर कपिल सिब्बल कोई दबाव बना रहे हैं तो दबाव तो यही तो बना रहे हैं कि सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सरकार ने, तो सरकार कपिल सिब्बल के खिलाफ नहीं बता सकते जज जो है। बना यही बता रहा हूं, वो ये सोचते हैं कि मैंने मेरे टाइम के बने हुए हैं, तो जो मैं कहूंगा वो करेंगे। लेकिन हम उसी देश में हैं जहां पर हम लोगों ने देखा था कि जुडिशरी के जो जस्टिसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग आकर के उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आपको ये चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। नहीं, यही हम उनके लिए डिफेंड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इस तरीके से दबाव डालने की कोशिश ना करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड आदमी उनसे दबाव डाल के गलत ऑर्डर लेने की कोशिश ना करें, परंतु ये जजेस दबाव में ना सेंटर सरकार के आते हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट के, ना अपोजिशन के आते हैं। ये तो जजेस खुद से बोल सकते हैं, डिसाइड करते हैं। क्योंकि अब तो ये भी देखा जाता है, वो
जजेस अब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, तो वो खुद से बोल सकते हैं। आप ये नहीं है, स्टैंड क्यों ले रहे हैं? उन्होंने तो बोला कि ये कानून नहीं है जो आप कह रहे हो कि जमानत मेरे को सुप्रीम कोर्ट से दे दो। जस्टिस खन्ना ने बोला, बेंच ने बोला है। हाँ। पर फिर वो कहते कि नहीं, इसका मतलब ये गोल्डन ईरा नहीं मानी जाएगी आपका टाइम। एक मिनट, ये महिमा, देखिए अभी बहुत दुख हो रहा है मुझे कि हमारी बार के अध्यक्ष होते हुए हमारी न्यायपालिका को और सर्वोच्च न्यायालय को इतना बौना बनाने का काम हमारे अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं। बौना नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग बनाता हूं करोड़ों नहीं, बीच में मत बोलिएगा अध्यक्ष जी, मैंने सॉरी मैम, मैं ये बात कहते हुए, इनके पत्र में तो 600 लेखक हैं पत्र के, मैं देश के करोड़ों वकीलों की ओर से ये बात कह देना चाहती हूं कि हमारी न्यायपालिका जो है बड़ी स्वच्छंद है, बड़ी निष्पक्ष है, और उसके ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालने का काम जब हमारे अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ साथी करते हैं, बहुत दुख होता है। दुख तब भी होता है कि जब एक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा जज इस्तीफा देकर के भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने आ जाते हैं और गांधी और गॉडसे के बीच में तय नहीं कर पाते। तो क्या हमारे अध्यक्ष आदिश जी जो हैं उस मानसिकता के पैरोकार हैं, या फिर वो यहाँ पर वाकई में अपने वकील धर्म के साथ जो है न्याय कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है मारिया कि आपने अभी जिस प्रेस वार्ता का जिक्र किया, हाँ। जब वो प्रेस वार्ता हुई ना, तो तब हमारे अध्यक्ष जी की चेतना जागी। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इत्तेफाक है, इस पत्र के लेखकों में ज्यादातर वकील वो हैं जो भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं कोर्ट्स के सामने। तो इस पत्र की निष्पक्षता के ऊपर सवाल क्यों ना खड़ा हो? क्यों ना सवाल खड़ा हो कि ये जो पत्र लिखा गया है, ये सरकार के इशारे पर लिखा गया है, प्रधानमंत्री के इशारे पर लिखा गया है हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कल परसों ही खुलासा हुआ है, दवा कंपनियों को जिनके टेस्ट पास नहीं हो रहे थे, उन्होंने भाजपा को बड़ा बड़ा चंदा देने का काम किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को चंदा दिया 55। ये सिद्धार्थ इसका जवाब देंगे। महिमा सिद्धार्थ। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो कितना हास्यास्पद है कि पत्र में लिखा गया कि जुडिशरी पर कोई ग्रुप्स वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ दबाव बनाना चाहते हैं, पर यह बात भी जुडिशरी पर लालचन है, ये उन पर नहीं है। मतलब हमारे देश में अब 600 वकीलों ने उच्चतम न्यायालय के अगर ये बात लिखी तो टेलीविजन पर बैठ करके उसमें से ढूंढा जाएगा ये सरकार वाले हैं, ये ऐसे वाले हैं। वो कह भी नहीं सकते अपनी बात, वो जाकर के ये भी ना कहें जो प्रत्यक्ष देश को। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप यू विल हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप अभी वो सिखा रहे थे, उधर सुनना भी पड़ेगा। महिमा, ये अध्यक्ष जी को भी बौना कर रहे हैं भाजपा। नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप तो सबको ही बौना कर देंगे। सुन तो लीजिए बात। एक मिनट सिद्धार्थ, महिमा सुन ले प्लीज। सवाल किया महिमा, शो का नाम मुकाबला जरूर है, लेकिन ये एनडीटीवी का कल्चर है कि हम लोग सबको वक्त देते हैं और सुनने का भी पेशेंस रखते हैं। तो अभी सिद्धार्थ का वक्त है, वो बोलेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ, देखिए मारिया, सिद्धार्थ प्लीज। नहीं, एक मिनट। ये नहीं मैम, आपको सुनना पड़ेगा ना, यू कांट जस्ट गो ऑन एंड ऑन। ठीक, एक मिनट। हाँ सिद्धार्थ। हाँ, देखिए मारिया, जब कांग्रेस पार्टी बात करती है ना, और वो भी जुडिशरी, इंडिपेंडेंस, लालचन की बात करती है, कई बार सोचना चाहिए। अभी एक हमारे पैनलिस्ट 68 तक चले गए थे, पर इतिहास को भी याद रखना चाहिए कि हमारी देश की जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए किस किस दौर को पार करके आई है। आपके राज को कोई नहीं भूला। 73 में जब आपने जस्टिस रॉय को बनाने के लिए केशवनंदा भारती के सारे जजेस को सुपरसीड कर दिया था, नोबडी हैज फॉरगॉटन। 77 में जस्टिस खन्ना को सुपरसीड कर दिया था। दिस नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री, पर यह कांग्रेस पार्टी ने किया था। कमिटेड जुडिशरी जैसे फ्रेजेस को भी आप ही के दौर में सुना था, और आज आप बैठ करके व्हेन यू योरसेल्फ आर चेरी पिकिंग, मतलब कौन सा सरकार का वो निर्णय है, मैं पूछता हूं, कौन सा हमारा बिल है, कौन सा वो 370 हो, राम मंदिर हो, जिसको आपने चैलेंज नहीं किया। यू चैलेंज एवरीथिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। आप हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए, बट जुडिशरी ने आपके खिलाफ के फैसले दिए, तब आप चुप हो जाते हैं। एक कोई चीज आ जाए तो आप कहेंगे देखिए ये जरूर है, और आपके खिलाफ हो गया तो क्या हुआ? चलिए, तो जुडिशरी खतरे में। एक मिनट महिमा, 10 सेकंड आपके पास। हाँ, 10 सेकंड। ये मणिपुर पर और सोनम वांगचुक पर चुप्पी साधने वाले
मैं कहूंगी स्पाइनलेस लोग कैसे बात कर रहे किसी हैं। ने और चुप्पी हमारे नहीं साधी, मणिपुर पे बोला था, आप लोग सदन से भाग गए थे। हमारे एससीबीए के प्रेसिडेंट की प्रवक्ता भी हो गए क्या, भाजपा के प्रवक्ता? आप मेरे लिए बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, पता भाजपा के खुद तो बीच में बोलेंगे, लेकिन इन्हें दूसरों से परेशान। एक मिनट सुन लें प्लीज। हमारी सहयोगी के बीच में पूरा समय बोलते रहे, लेकिन इनके बीच में हम महिमा परेशानी है। अब यही हरीश बोलते जी रहिए अपने लिए खुद जवाब दे सकते हैं ना, हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब ने चुन के अपना अध्यक्ष बनाया है, उनके प्रवक्ता कैसे हो गए? अरे भाजपा के बिल्कुल बोल सकते हैं मैम, मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। हमारे अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए भाई जी। हमारा सवाल है उनसे सीधा सीधा। ठीक है, Let me answer. जी Supreme Court Bar Association has passed resolution जी regarding Manipur that you may have not read. I'm sorry. चलिए Second, no. जी I have signed, but I am not a spokesperson. During Modi government, जी for the last 10 years, I was never a counsel of any BJP government, neither central government nor the state ठीक है। government. Although इसका जवाब हो earlier गया? I was हाँ। the additional advocate general of 4 states. जी ठीक है, चलिए रीना गुप्ता। देखिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है ये तो पूरा देश देख रहा है। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने उसको माना क्या? उसके खिलाफ इन्होंने एक्ट लेके आ गए। अरे उसको माना आपने? हाँ, दूसरी बिल्कुल बात, माना। जब दिल्ली सरकार के अधिकारों का फैसला दिया 5 जजेस की बेंच में, उसको इन्होंने माना क्या? नहीं, रातों रात उसको बदल दिया इन्होंने। तो जब सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के फेवर में कोई फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला करती है तो ये नाचने लगते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। तो एक बार डिसाइड कर लें कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और इंडिपेंडेंट है तो फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति का फैसला आपने क्यों पलटा? दिल्ली के अधिकारों का फैसला आपने क्यों पलटा? साबरीमाला का फैसला आपने क्यों पलटा? बताइए। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से वापस आएंगे। हाँ, उसके बाद सिद्धार्थ जवाब देंगे इस बात पर जो सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। आप देख रहे हैं मुकाबला। सिद्धार्थ, आप जवाब देना चाह रहे थे रीना गुप्ता के सवाल। देखिए मारिया हम पे सीधे सीधे अभी आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी मारिया जी, पर फैसले पलटने की बात पर आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों आप कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। पहले तो आप जरूर बोल पाते, नहीं तो राजीव गांधी भी याद आ जाता। पर मैं तो इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, 10 साल में हमारे खिलाफ भी कई चीजें बोली होंगी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑब्जर्वेशन भी होंगी। आप हमारे किसी एक नेता का कमेंट बताइए अभी ऑन रिकॉर्ड, फोन खोलिए और दिखाइए जब हमने जाकर बोला हो कि देश में जो ये बेल है ये सरकार नहीं लेने दे रही, या ये जो जुडिशरी पर इनका ऐसा है, हमने कभी भी बोला हो एनी लूज कमेंट। और आप लोग क्या करते हैं, आपकी सारे नेता 4-4 नेता अंदर बैठे हुए हैं, किसी को बेल नहीं मिल रही। एपेक्स कोर्ट तक ने आपको बेल रिजेक्ट कर दी इतनी बार, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, और आप जाकर बाहर क्या बोलते हैं, ये सरकार की साजिश है, द बेल इज नॉट डिनाइड बाय द कोर्ट, ये तो सरकार नहीं लेने दे रही। तो आप कहना चाहते हैं कि जुडिशरी से ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, वो थोड़ा सा आपको जाकर सोचना चाहिए कि एक्चुअल में आप जिसके लिए कह रहे हैं वो खुद के लिए ही है। दूसरी बात, आप ये भी कहना चाह रहे थे शुरुआत में कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कुछ निर्णय आए उसके बारे में ऐसा नहीं बोला, इसके बारे में ऐसा नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी इस बात की बिल्कुल वकालत करती है कि सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है, लेजिस्लेचर के पास जो पावर है, वो भी अंडरमाइन नहीं की जा सकती। किसी ने नहीं सुपरसीड किया। इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए इंटरिम व्यवस्था में ये 3 लोग बैठेंगे जब तक सरकार कानून नहीं बनाती। हमने सरकार का कानून है, सरकार ने कानून बनाया, पर आप फिर भी टेलीविजन पर बैठ करके झूठ बोल सकते हैं कि उस ऑर्डर को नहीं माना गया। यही आप हर चीज के साथ करना चाहती हैं। ये बौखलाहट का कारण बहुत है, सब जानते हैं, कुर्सी छोड़ी नहीं जा रही। केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं, कोर्ट्स उनको बाहर आने नहीं दे रहे, कोर्ट्स और कोई नहीं, बार बार पेशी हो रही है, कोर्ट्स उनको बाहर नहीं आने दे रहे। पर आपका पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव यही है कि ये सरकार की साजिश है, इसमें कोर्ट्स का कोई रोल नहीं। रीना, आप इसका जवाब देंगी? जी बिल्कुल मारिया, देखिए मैं सिद्धार्थ भाई से पूछना चाहूंगी कि आपने पीएमएलए कानून में अमेंडमेंट क्यों लाया? उसके बाद अब ऐसा हो गया है कि कानून में जनरली ये होता है
innocent unless proven guilty. अब है that you are guilty unless proven innocent. अगर मैं आज मार्या जी ये बोलूं कि मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके बाद सिद्धार्थ यादव को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके बाद द ओनस इज ऑन सिद्धार्थ टू प्रूव कि उन्होंने मुझसे 100 करोड़ नहीं लिए हैं। ये इतना ड्रैकोनियन इन्होंने अमेंडमेंट किया है, और ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको पता था कि एट सम पॉइंट, जैसे कि आज ये कर रहे हैं, सारे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ ये केसेस कर रहे हैं, उसके बाद अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। आज लेटेस्ट इन्होंने एक और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है प्रफुल्ल पटेल के केस में, छगन भुजबल के केस में इन्होंने कहा फाइल्स खो गई, मतलब सबके केसेस में वही है इनका आचरण कि आप आइए हमारी पार्टी में ज्वाइन करिए, और उसके बाद आपके खिलाफ ना इंक्वायरी होगी, ना आपको समन आएगा, ना आपको कोई ईडी आएगी, ना कोई सीबीआई आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी सिद्धार्थ भाई, हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है कि आप हमारे सारे नेताओं को अंदर कर दीजिए, किसी के खिलाफ रत्ती भर चवन्नी नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, ईडी कर रही है, कोर्ट कर रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशन होते हैं। सवाल ये है कि इस तरह की चिट्ठी के बाद जब बार इतना ओपनली डिवाइडेड है, तो हर जो आम आदमी है जिसका अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे या कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री पे भरोसा है, आपको नहीं लगता वो इफेक्ट अब हो रहा है? कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इससे मजबूती आ रही है। आम जनता को पता चल रहा है कि जो वकील जो इतनी ज़्यादा फीस लेकर और झूठे क्लाइंट्स को वो आश्वासन देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि कहाँ पे ये एप्लीकेशन डालनी चाहिए, और जब नहीं रिलीफ मिलता है तब वो ऐसे सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं। ये जनता को ये एक्सपोज करने के लिए जो आप ये बुलाते हो, यही पब्लिक के पास मैसेज भी जाने के लिए आप पूछते हो हमसे, तो ये एक्सपोजर देना ये ज़रूरी था, और आगे से ये ऐसी गलती क्लाइंट्स के साथ धोखा ना करें, इसलिए ये एक्सपोज करने का, और आगे ये जजों को पता रहे कि हम सब जानते हैं और दुनिया बेवकूफ नहीं बनेगी। चलिए महिमा, ये कोशिश की जा रही है बार की तरफ से कि वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। देखिए, बाहर की तरफ से तो अभी आपको मालूम है कि जो पहले अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखी थी, वैसे मैं इस बात का उत्तर देने से पहले मणिपुर वाली रेजोल्यूशन अधीश जी मुझे मालूम है, लेकिन तब सीजीआई को चिट्ठी नहीं लिखी थी आपने। इसी बात पे मैंने रोष जताया और आपसे ये पूछा कि तब सीजीआई को लिखना जरूरी क्यों नहीं? सीजीआई का काम नहीं था वो, और जो सीजीआई के ऊपर प्रेशर नहीं डालना था, सीजीआई को एक्सप्लेन नहीं करना था। पूरी कर लूं, ये जुडिशरी का मामला होता तो हम नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये तो हम सब जानते हैं कि कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर साइटेशंस देने की, अथॉरिटीज पेश करने की, केस लॉ पेश करने की रवायत है। एक अच्छा ड्राफ्ट, एक अच्छा पिटीशन उसी को माना जाता है जिसमें साइटेशंस होती हैं। आपने शुरू में कहा था अभी साइटेशन देने की जरूरत नहीं है, आपकी बात से असहमत हूं। देश के करोड़ों वकील भी असहमत होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ज्यादातर वकील असहमत होंगे। मैं मणिपुर वाली बात आपको बोल चुकी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल सीधा करना चाहती हूँ। आप ये बता दीजिए कि ये कहां तक ठीक है कि एक मौजूदा जज जो है इस्तीफा देकर सीधा भाजपा की टिकट पर आज लड़ने आ गए हैं और गांधी और गॉडसे के बीच में चुन नहीं पा रहे। आप अपना इस पर ओपिनियन बता दीजिए। मैं निष्पक्ष हूँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बार काउंसिल के रूल में भी ये, अगर कोई जज, डिस्ट्रिक्ट जज कोई कहीं है, हाई कोर्ट में तो डिनाइल है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते उस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहीं भी हिंदुस्तान में। इस तरीके का हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार काउंसिल के, मैं आई हैव बीन द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्टिंग वाइस चेयरमैन, इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल, आई नो द लॉ कि ये चीज़ करनी गलत है, परंतु इनके बारे में पॉलिटिकल फील्ड में जाने की हमारा कोई प्रोविजन नहीं है। पर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परंतु गलत उदाहरण पेश हो रहा है, बिल्कुल मैं अभी तो कहना चाहिए था कि गलत उदाहरण पेश हो रहा है, मुख्य न्यायाधीश की दृष्टि में लाना चाहिए था। नहीं, मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं कर सकता, किसी को टिकट देने में रुकवा नहीं सकता मुख्य न्यायाधीश। अगर मैं ऐसा बेवकूफाना बात करूं, चीफ जस्टिस को लिखूं कि ये रोको, ये जज हाई कोर्ट जज, द मोमेंट ही साइन हिज रेजिग्नेशन, इट इज डीम्ड दैट इट हैज बीन एक्सेप्टेड। आपने मणिपुर पे मुख्य न्यायाधीश को लिखा, ना किसानों के ऊपर आश्रू गैस के गोले बरसाए गए तब आपने मुख्य न्यायाधीश को लिखा, न अपने गांधी और गॉडसे के बीच में न चुन पाने वाले जो रीना बोलना चाह रही है, और उसके बाद आखिरी बात मैं रशीद को दूंगी।
देखिए मारिया जी, जब से सुप्रीम कोर्ट का अवैध चंदे के ऊपर जजमेंट आया है तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इन्होंने ईडी और सीबीआई को वसूली गैंग बनाया हुआ था और ये चंदा दो धंधा लो का इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ था। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए चिट्ठी और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि इस डेटा को अब जैसे धीरे धीरे आप जैसे अच्छे पत्रकार लोग एग्जामिन कर रहे हैं, क्लियर होता जा रहा है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां, 7 ऐसी दवाई की कंपनियां जिनके दवाई के सैंपल रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए, हमारे बच्चे जो दवाइयां लेते थे उन कंपनियों से इन्होंने अवैध चंदा दिया। उत्तराखंड में टनल का केस आपको याद होगा, वो टनल जहां पे हमारे मजदूर भाई इतने दिन तक फंसे रहे, उस कंपनी को टनल बनाने का ठेका मिलना ही नहीं चाहिए था, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था टनल बनाने का, वो कंपनी से इन्होंने अवैध चंदा लिया। ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पे कंपनियों को धंधा दिया गया चंदा लेके। सिद्धार्थ, इसका जवाब दें जल्दी से, 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड देने दीजिए। मैम सुन लीजिए, 10 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं मेंशन किया। आप लोगों को भी 14,000 करोड़ कहां से आए ये भी देश को पता चला। 14,000 करोड़ मिले आप लोगों को, एक सरकार है, 2-2 हजार करोड़ मिल रहे हैं, एक राज्य की सरकार। हमारी तो प्रेजेंस है देश भर। अब सुन लीजिए, बात को भी सुन लीजिए, बात को सुनो, मारे फैक्ट चेक कराइए। आप लंबा बोलते रहेंगे, अरे सुन लीजिए, आप उसके ले लीजिएगा 10 सेकंड रिकॉर्डिंग शो है नहीं, सुन लीजिए। कैसे 1400 करोड़ कहां से बोल रहे हैं? हमें 100 करोड़ मिले यहाँ, 14 अरे आपकी बात नहीं हो, 14,000 करोड़ ऑपोजिशन पार्टी। मैं कैन आई कंप्लीट? आई जस्ट टेक 10 सेकंड। रीना जवाब सुन लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। अब सुनिए रीना, तो जवाब सुन लीजिए, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। तो इसलिए जो नैरेटिव बिल्डिंग आप करना चाह रहे हैं ना, एक जजमेंट आई, बीजेपी रैटल हो गई, नहीं हुई। आप लोगों की जो बेल्स रिजेक्ट हुई ना, रैटल होने के कारण आपके पास हैं। इसीलिए आप ये कहना चाहते हैं कानून में ऐसा किया, हमको अंदर डाला, हमको ये बंद करने की कोशिश करी। कोई नहीं कर रहा मैम, देश में कोर्ट्स हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कानून में कुछ गलत हुआ तो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी भी कोर्ट में जाइए और उसको चैलेंज करिए और जाकर के कह दीजिए। बट यू डू नॉट बिलीव इन द जुडिशरी, दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज व्हाई यू से ऑल ऑफ दीस थिंग्स। चुनाव का समय है, लेकिन भाजपा या प्रधानमंत्री खुद कोई भी इशू को पॉलिटिकल कलर नहीं देने पे, मतलब वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये जो इशू था, अगर आप चिट्ठी को देखेंगे तो कहीं पर कपिल सिब्बल या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन कमिटेड जुडिशरी का पॉइंट प्रधानमंत्री ने कोर्ट ट्वीट करके रेस कर लिया। पॉलिटिकल नहीं, हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल फैक्ट तो देना ही पड़ेगा। जी देखिए, इसका बिल्कुल एक तरीके का एक राजनीतिक रूप से ध्यान भटकाने का और अलग तरह का एजेंडा प्रस्तुत करने का प्रयास है कि जो विपक्ष अपना एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं पेश कर सका, जो विपक्ष जो सीटों को लेकर के मारिया एकजुटता नहीं दिखा सका, उस विपक्ष को प्रधानमंत्री और भाजपा और तमाम जो एक पूरा सत्ताधारी दल है वो ऐसा प्रस्तुत कर रहा है कि वो जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो ये बिल्कुल प्रथम दृष्टि में ध्यान भटकाने वाली चीज लगती है। ऑल राइट, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिद्धार्थ यादव, आदिश अग्रवाल, रशीद किदवई, महमूद प्राचा, महिमा सिंह और रीना गुप्ता। मुकाबला में बस यही, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे।